Hello, my dear learners. Myself, Lekhanshu Singh, your chemical science educator, is live with you all with the biggest change in the CSIR NET exam that is expected, right? अब हम लोग जैसे जानते हैं कि अभी यूजीसी नेट जून 2024 का नोटिफिकेशन आया एंड रिसेंटली आई शेयर्ड अ वीडियो जहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि इस बार का जो एग्जाम है उसके चांसेस हैं कि वो ऑफलाइन होगा, राइट? उसके साथ साथ और क्या बदलाव हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं फॉर दी CSIR नेट एग्जाम, दैट आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ऑल्सो दी एक्सपेक्टेड डेट की कब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा. So everything I'll be discussing in detail with the proof. Okay, again जो भी बात होगी प्रूफ के साथ ही होगी. जैसा कि मैंने लास्ट जो वीडियो शेयर किया था उसमें भी आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाया था. देन आई टोल्ड यू एवरीथिंग, क्योंकि अजम्पशंस के बेसिस पर ज्यादा डिस्कशन आई थिंक एक कॉन्क्रीट नहीं रहता है. तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एक चीज जो अभी रिसेंटली यूजीसी नेट के नोटिफिकेशन में आया है एंड कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं CSIR नेट जून 2024 एग्जाम में भी होंगे, वो सारी चीजें मैं आज आप लोगों के सामने रखने वाली हूं. एंड जो 3 मेजर चेंजेस हैं जो एग्जाम में इस बार होने के चांसेस हैं दैट आई विल बी डिस्कसिंग. सबसे पहला है एलिजिबिलिटी को लेकर कि एलिजिबिलिटी में क्या चेंजेस हो सकते हैं. दूसरा है मोड ऑफ एग्जाम को लेकर, राइट, कि एग्जाम का मोड, जैसा कि मैंने आप लोगों को के साथ डिस्कस किया कि इस बार जो यूजीसी के नोटिफिकेशन में लिखा गया है क्लियरली कि एग्जाम आपका इस बार ऑफलाइन होगा इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन. तो मोड ऑफ एग्जाम चेंज है, एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली एक यहाँ पर शिफ्ट फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि सेंटर अलॉटमेंट की वजह से जो डेट है वो काफी बाद में आती है, या फिर जो नोटिफिकेशन है वो इस वजह से डिले हो जाता है क्योंकि आपके जेई नीट एंड इस टाइम पर काफी सारे एग्जाम्स चल रहे होते हैं. प्लस इस बार आप लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी होते हैं, अदर एंट्रेंस एग्जाम्स मोस्टली, क्योंकि इस टाइम पर आपका सेशन ओवर होता है. तो जो भी एंट्रेंसेस हैं वो जनरली आपके जून में ही होते हैं, तो जिस वजह से सेंटर अलॉटमेंट में काफी इशू आता है, राइट. एंड कई सारे स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर में सेंटर में जाकर एग्जाम देने में प्रॉब्लम भी फेस की है, राइट, कि मैम लैपटॉप नहीं वर्क कर रहा था, हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था, हमारे कीबोर्ड के साथ इशू था. ये सारे जो चीजें हैं बहुत पहले हो चुकी हैं, काफी स्टूडेंट्स ने वॉइस रेज भी किया. तो इसीलिए हो सकता है इस बार ये सोचा गया हो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट कर देते हैं. तो यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो हम वन बाय वन देखते हैं. देखिए, जो इस बार हमारा एनटीए ने जो यूजीसी का नोटिफिकेशन निकाला है, जो अगर आप टाइप भी करेंगे यूजीसी नेट जून 2024 नोटिफिकेशन, तो ये नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा. जनरली जो चेंजेस यूजीसी नेट में होते हैं वो सेम, आई थिंक नोटिफिकेशन आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो सेम चीजें हो सकता है आपके CSIR नेट में भी देखने को मिले. ऑल्सो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि सारे सब्जेक्ट्स 83 सब्जेक्ट्स है, सबका एग्जाम एक दिन में होगा. तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है CSIR का भी एग्जाम सभी सब्जेक्ट्स का, फिजिकल, लाइफ साइंसेस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, सभी का एक ही दिन में हो जाए, राइट. सो ये भी एक्सपेक्टेड है. यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है जो यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम है, द एग्जाम शैल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड ओनली. देखिए, तो यहाँ पर ऑफलाइन क्लियरली मेंशन है कि OMR बेस्ड एग्जाम होगा यूजीसी का. तो ये CSIR के लिए भी हम कह सकते हैं सेम चीज होगी. अच्छा, एक स्टूडेंट ने, मैंने ये वीडियो भी शेयर किया था जहां मैंने बोला था कि एग्जाम में हो सकता है ऑनलाइन टू ऑफलाइन शिफ्ट हो. देन स्टूडेंट्स की एक क्वेरी थी कि मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिर हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, कितने क्वेश्चंस हो गए. जैसे अगर हमें पार्ट सी में 60 में से 25 क्वेश्चंस करने, तो माय डियर लर्नर्स उसमें आप लोगों को ऊपर मेंशन होगा कि अटेम्प्ट दीज मच क्वेश्चंस, तो आप वहां पर काउंट कर लेंगे कि आपने कितने किए हैं. सो दैट कुड बी डन, राइट. बाकी आप अपना ओपिनियन बताइएगा, आप क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं. आपके सजेशंस आर मोस्ट वेलकम इन एवरी फेज, राइट. ये तो था मोड ऑफ एग्जाम की बात. अब हम मेजर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, क्योंकि इस बार एलिजिबिलिटी में भी बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. काफी टाइम बाद ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वरना हर साल सेम नोटिफिकेशन आ जाता था, सेम चीजें चल रही थी. इस बार काफी लॉट ऑफ चेंजेस हैं. देखिए, जो यूजीसी में है तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है CSIR में भी हम एक्सपेक्टेड है वही सेम देखने को मिले. देखिए, 3 कैटेगरीज बन गई, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3. तो कैटेगरी 1 में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो JRF अगर आपका निकल जाता है तो आप JRF के लिए भी एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड PhD के लिए भी.
अगर आप जेआरएफ नहीं निकाल पाते, इतनी कट ऑफ आप नहीं मीट कर पाते, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर वैलिड हैं तो आप पीएचडी एडमिशन के लिए भी वैलिड रहेंगे। एंड तीसरा कट ऑफ का बार जाएगा कि अगर आपका जेआरएफ भी नहीं निकल पा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं, एंड अगर आप पीएचडी एडमिशन की कट ऑफ को मीट कर जाते हैं तो आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर, राइट। तो ये 3 कैटेगरीज यहाँ पर इस बार दी गई है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए, द कैंडिडेट्स हैविंग पास्ड अ 4-year or 8 semester bachelor's degree program should have a minimum of 75% is equivalent or its equivalent can be also like giving the NET exam। तो अगर आप यहाँ पर आपने लेट सपोज से अगर आप केमिस्ट्री से पढ़ रहे थे, तो अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया एंड आपने 4 ईयर का कोर्स किया, राइट, अगर आपने अपनी जो ग्रेजुएशन में जो भी आपने कोर्स किया, अगर मैथमेटिक्स में किया है, फिजिकल में किया है, अगर आपका 4 साल का कोर्स है, तो आप डायरेक्टली नेट एग्जाम दे सकते हो अपने फाइनल ईयर में, और आप अगर नेट क्वालिफाई कर लेते हो, आप डायरेक्टली पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं विदाउट डूइंग द मास्टर्स, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ योर नेट स्कोर। तो देखिए, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन 4-year यूजी डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ, एंड जेआरएफ और एडमिशन टू पीएचडी मिल जाएगा, बट असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते आप। लिखा है the candidates qualifying in the net based on 4-year undergraduate degree will not be eligible for appointment as assistant professor। तो अगर आप पढ़ाना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी, बट अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, डायरेक्टली आपका एम है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ नहीं जाना है, एम टारगेटेड है, रिसर्च करनी है, तो आप बैचलर्स, अगर आपके पास 4-year प्रोग्राम है, उसके साथ साथ अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर नेट स्कोर एंड 4-year डिग्री आप डायरेक्टली एडमिशन टू पीएचडी में, आप पीएचडी में दाखिला लेकर अपने रिसर्च आगे बढ़ा सकते हैं, एंड आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, जेआरएफ भी अवार्ड होगा। क्लियर है? तो ये मेजर चेंज है जो देखने को मिला, जिनका प्लान क्लियर कट है कि मुझे रिसर्च में जाना है, आई थिंक दिस इज द गुड डील दैट दी CSIR नेट हैज डन। तो आपको मास्टर्स करने की नीड नहीं है उस केस में, ठीक है। चलिए, सो ये यहाँ पर जो 3 जो मेजर चेंजेस थे वो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अगेन जो एग्जाम पैटर्न है वो आप लोगों का ऑनलाइन से ऑफलाइन हुआ है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी, आई थिंक मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि कैलकुलेटर का काफी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है मैम कैलकुलेटर होगा या नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगी कि देखिए, जब पहले एग्जाम ऑफलाइन होता था तो कैलकुलेटर नहीं होता था। हो सकता है कुछ स्पेशल मेजर्स दिए जाए। एक जो एक्सपेक्टेड चीज है वो यही है कि अगर लॉग वैल्यू यूज करनी है तो लॉग टेबल हो सकता है आपको प्रोवाइड कर दी जाए, एंड जो कन्वर्जन्स हैं वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन हो कि दिस इज इक्वल टू दिस, ताकि बच्चा जब कैलकुलेशन में फंसे तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सके। तो ये चीजें हो सकती हैं, बट प्रोवाइडिंग ऑफ अ कैलकुलेटर आई थिंक मुझे लग रहा है जहां तक कि नहीं पॉसिबिलिटी है। बाकी आप लोग अपना सजेशन दीजिएगा, एंड हो सकता है इसके बारे में भी जो नेट ऑर्गेनाइजिंग बॉडी उन्होंने कुछ सोचा हो। So that all are the changes जो हम कह सकते हैं CSIR नेट में बदलाव इस बार हो सकते हैं। एंड क्यों ये कहा जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी नेट का यूजीसी का नोटिफिकेशन आया तो सेम पैटर्न पे हमारा CSIR भी होता है, तो इसीलिए ये सब चीजें एक्सपेक्टेड है होना। बाकी आप कितने चीजों से एग्री करते हो वो सब चीजें आप मुझे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर अभी ग्रेजुएशन में है और आगे नेट का एग्जाम करना चाहते हैं, क्वालिफाई और रिसर्च करना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो वहां से ये देख सकें कि अगर आप यूजी का 4 ईयर का कोर्स कर रहे हो और अगर आपका एम क्लियर है कि आई हैव टू डू द रिसर्च, तो आई थिंक जेआरएफ के थ्रू आप सारे IITs, IISERs, IISc सब में एडमिशन ले सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर योर रिसर्च, राइट। So thank you so much. Take care. Myself Rekhanshu Singh signing off for the day and have a good day. एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आप लोग अगर नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस ओपन है ऑलरेडी। देयर आर दी ऑनगोइंग डिटेल्ड बैचेस। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए रिवीजन बैच भी लॉन्च हो गए हैं। 1 मई से आप लोगों के क्रैश कोर्स दैट इज रिवीजन बैच इज ऑल्सो गेटिंग स्टार्टेड, एंड जितने भी स्टूडेंट्स को मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, you people can use my coupon code that is LEKHLIVE LEKHLIVE। तो इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप कोर्स को परचेज करेंगे तब, राइट। So that is it for the session. Thank you all. Have a good day. Take care. पढ़ाई कीजिए अच्छे से and rest qualify your NET exam. Thank you so much.